अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज। नाजरीन, मुसलमान कौम को एक दफ़ा फिर खुशी के मौके पर रुला दिया गया। एक बार फिर मुसलमानों के दिलों में छुरा घोंप दिया गया। ईद के दिन हमारी मुकद्दस तरीन किताब कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह नजर आतिश किया गया, और वो भी एक ऐसे मुल्क के शहरी ने कि यकीन ही ना आए। अगर दुनिया इसे दहशतगर्दी नहीं कहती तो इस रोए ज़मीन पर कोई दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद को आग लगाने का वाक़या कहाँ पेश आया और किस मुल्क ने बाकायदा कुरान की बेहुरमती की इजाज़त दी। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि लिबरल और सेकुलर ममालिक क्यों कुरान की बेहुरमती करवा रहे हैं। क्या वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक मुसलमानों और कुरान के खौफ में मुब्तला हैं। लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, दुनिया कुरान की बेहुरमती को कानून की शक्ल देना चाहती है, यानी ये घिनौनी साजिश रचाई जा रही है कि कुरान को दीगर किताबों के बराबर करार दिया जाए और इस कुरान की इतनी इज्जत और तकरीम ख़त्म कर दी जाए ताकि मुसलमान अपने मुकद्दस तरीन किताब से मुनफ़िर हो जाएं। इस घिनौनी साजिश के पीछे ये घटिया सोच कार फरमा है कि आजकल पूरी दुनिया के मुसलमानों के माबैन तफरका डालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला की शान देखिए कि दुनिया भर के मुसलमान एक हो रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और इराक समेत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में लड़वाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन कुछ ना बन सका और ये सारे ममालिक मज़ीद मजबूत होते गए। इनके ताल्लुकात भी पहले से बेहतर हो गए। जब आलमी सतह पर लिबरल मुफक्किरीन इनकी वजह जानने के लिए बैठे तो इन्हें मालूम हुआ कि मुसलमानों को एक करने वाली चीज़ कुरान मजीद है। इस कलाम मुकद्दस की बिना पर सारी दुनिया के मुसलमान आपस में जुड़ गए हैं। दोस्तों, इसके बाद ये मंसूबा बनाया गया कि कुरान की बेहुरमती करके इसकी वक़्त कम की जाए कि मुसलमानों का इस किताब से यकीन उठ जाए। यही वजह है कि आए रोज़ कुरान की बेहुरमती हो रही है और हालिया वाक़या भी इस तसलसल की एक कड़ी है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अज़हा के दिन कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह नज़र आतिश करने का और बेहुरमती करने का वाक़या पेश आया। सितन ज़रीफ़ी ये कि मुलाहिज़ा करें कि स्टॉकहोम की पुलिस ने इराक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी को कई बार कुरान पाक नज़र आतिश करने की इजाज़त देने से इनकार किया था, लेकिन मकामी अदालत ने पुलिस के फैसले को आज़ादी इज़हार राय का खिलाफ करार दिया, जिसके बाद मकामी पुलिस ने शहरी को ईद के रोज़ शहर की मरकज़ी जामिया मस्जिद के बाहर मुजाहरे की इजाज़त दे दी। मुहज़्ज़िब दुनिया में कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती और शान में गुस्ताखी को आज़ादी इज़हार राय कहा जाता है, लेकिन जब इनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला जाए तो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का राग अलापने लगते हैं। ईद के रोज़ जब अदालत ने इराकी मलून को इजाज़त दी तो पुलिस भी रास्ते से हट गई, जिसके बाद मलून ने कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह नज़र आतिश किया और मुकद्दस तरीन किताब की बेहुरमती की। इस मौके पर मलून की हिफाजत के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे ताकि इसे कोई कुछ न कह सके। नाजरीन, इस दौरान कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ वहाँ मौजूद मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। एक मुसलमान ने जज्बात में आकर मलून को पत्थर भी मारा, लेकिन पुलिस ने इसको पत्थर फेंकने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। प्यारे दोस्तों, ये कोई पहला वाक़या नहीं कि स्वीडन में ऐसी बेहुरमती और गुस्ताखी को बाकायदा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया हो। इससे कबल भी स्वीडन में इस्लाम मुखालिफ इंतहा पसंदों ने कुरान पाक को नजर आतिश किया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर मुजाहरे फूट पड़े थे। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि अक्सर औकात मुस्लिम ममालिक ऐसे घटिया वाक़यात पर खामोश हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इनको मज़ीद जुरत मिल जाती है। ताहम हालिया वाक़े की पाकिस्तान और तुर्की समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक ने शदीद मज़म्मत की है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मराकेश और उर्दन ने एहतजाजन स्टॉकहोम से अपने सफ़ीर भी वापस बुला लिए हैं। इस वाक़े के बाद इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़े स्वीडन के सफारत खाने के कंपाउंड में मुश्तइल मुजाहिरीन भी दाखिल हुए और तोड़ फोड़ भी की। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोज़ में दर्जनों मुजाहिरीन को बगदाद में मौजूद स्वीडन के सफारत खाने के कंपाउंड में घूमता देखा जा सकता है। मुस्लिम दुनिया का एक होने का सबूत यह भी है कि इंतहाई कम वक्त में सारी मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो गई और एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। स्वीडिश हुकाम की जानिब से इस नौयत के एहतजाज की इजाज़त देने पर तुर्की ने स्वीडन की फ़ौजी इत्तेहाद नेटो में शमूलियत की दोबारा मुखालफत की है। नेटो रुकनियत के हसूल के लिए स्वीडन को तुर्की की हिमायत दरकार है। अगर तुर्की मुखालफत पर जोर दे तो स्वीडन की रुकनियत ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, ईद के दिन इस दिलखराश वाक़े के बाद दुनिया भर में खामोशी तारी है। एक तरफ दुनिया भर के मुसलमान काबे के गिर्द तवाफ़ में मसरूफ़ थे और दूसरी तरफ यह घटिया अमल दोहराया जा रहा था। इस वाक़े के तकरीबन 200 ऐने शाहिदीन के मुताबिक मस्जिद के बाहर मौजूद 2 मुजाहिरीन में से एक ने कुरान के नुस्खे को नाउज़ुबिल्लाह शहीद किया और मुकद्दस औराक की बेहुरमती करने के बाद इन्हें नजर आतिश भी किया, जबकि इस वाक़े के दौरान दूसरा शख्स मेगाफोन पर मुजाहरा करने वाले की बात को दोहरा रहा था। वहाँ मौजूद बाज़ अफराद ने औराक जलाने पर एहतजाज करने के लिए गॉड इज़ ग्रेट यानी अल्लाह अकबर के नारे लगाए।
नाजरीन, इस वाक़े में मुलविस सलमान मोमिका ने अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN को बताया कि वो 5 साल कबल इराक से स्वीडन आया और इसके पास स्वीडन की नेशनैलिटी है। इसने बताया कि वो एक एथियस्ट है, यानी किसी मजहब को नहीं मानता। सलमान मोमिका ने मजीद बताया कि वो ये मुजाहिरा अदालत में 3 माह की लड़ाई के बाद कर रहा है। इसका मुतालबा है कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान पर पाबंदी लगाई जाए। नाजरीन, जिस मस्जिद के बाहर ये वाक़या पेश आया, इसके डायरेक्टर और इमाम महमूद खल्फी ने कहा कि ईद उल अज़हा के त्यौहार की तातील के मौके पर एहतजाज की इजाज़त देने के फैसले से मस्जिद के नुमाइंदों को मायूसी हुई है। मस्जिद इंतज़ामिया ने पुलिस से दरख्वास्त की कि वो कम अज़ कम मुजाहिरे को किसी दूसरी तरफ मुंतकिल कर दें, जो कानून के मुताबिक मुमकिन है। ताहम इन्होंने ऐसा ना करने का इंतखाब किया और मस्जिद के सामने ही ये अमल होने दिया। मोहम्मद खल्फी के मुताबिक हर साल 10,000 के करीब लोग स्टॉकहोम की मस्जिद में ईद की तकरीबात के लिए आते हैं। इस बिना पर इस मस्जिद का इंतखाब किया गया क्योंकि यहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। नाज़रीन, मुजाहिरे से मुतल्लिक पुलिस की इजाज़तनामे में कहा गया कि कुरान नजर आतिश करने से मुमकिन खतरात और नताइज इस नौयत के नहीं हैं कि मौजूद कानून के मुताबिक वो मुजाहिरे की दरख्वास्त मुस्तरद करने की बुनियाद बन सकें। कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह जलाने का मकसद है कि दहशतगर्दाना हमले का खतरा बढ़ाना और इससे खारजा पॉलिसी भी मुतासर हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, फिर भी इसे इस मुजाहिरे की इजाज़त दे दी गई, जिससे मुसलमानों के एहसासात को शदीद ठेस पहुंचा। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इराक और मिस्र समेत कई मुसलमानों ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा है कि आज़ादी इजहार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद पर उकसाने के अमल को किसी तौर पर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। आलमी कवानीन के मुताबिक मजहबी मुनाफरत को हवा देने के लिए पुरतशद्दुद इक़दामात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मराकश के दफ्तर खारजा ने वाक़े को जारहाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है और कहा कि कार्रवाई एक ऐसे वक्त में की गई जब मुसलमान अपना मुकद्दस त्यौहार मना रहे थे। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फिद्दान ने एक ट्वीट में कुरान की बेहुरमती के इस फेल की मजम्मत करते हुए कहा कि आज़ादी इजहार के नाम पर इस्लाम मुखालिफ मुजाहिरों की इजाज़त देना नाकाबिले कबूल है। सऊदी अरब ने भी इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की और अपने बयान में कहा कि ऐसे इक़दाम नफरत और नस्ल परस्ती को बढ़ावा देने का सबब बनते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने अपनी ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बताया कि मुकद्दस औराक को जलाना बेअदबी और तकलीफ दे है, जो कानूनी तौर पर जायज़ तो है, ताहम इखलाकी तौर पर नामुनासिब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को हिदायत दे और बेशक अपनी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी इसने खुद ले रखी है। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और यकीनन हम इसके निगहबान हैं।